भारतीय द्वीपकल्प में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही है जिसको हमें समझ भी लेना चाहिए और इसके कई अर्थ भी निकलते हैं, उनको भी समझ लेना चाहिए। मैं कोई ऐसे विशेषज्ञ नहीं हूं जो सामरिक दृष्टि से इसका महत्व बता सकूं या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात कर सकूं, लेकिन मैं जिस विचारधारा को फॉलो करता हूं उस विचारधारा को देखकर यह समझ में तो आता है कि अब भारतीय द्वीपकल्प में नक्शा बदलने की स्थिति शुरू हो गई है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भारत का नक्शा बदलेगा, मतलब अखंड हिंदुस्तान का जो सपना हर कोई भारतीय देख रहा है वह पूरा होगा, ऐसा दावा तो अभी नहीं करूंगा। लेकिन भारतीय द्वीपकल्प के मतलब एशिया में जो भी कुछ भारत से लगकर एरिया है उसका नक्शा बदलने जा रहा है। दो चीजें हो रही है। गांधार के स्वातंत्र योद्धा गांधार को मुक्त करने के लिए पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हां, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं और गांधार के स्वातंत्र योद्धा मैंने इसलिए कहा है कि गांधार पहले भारतीय अखंड हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा था। दरअसल हुआ ऐसे कि पाकिस्तान के कुछ हवाई जहाज अफगानिस्तान में हमला करने चले गए और जब ऐसे हुआ तो अफगानिस्तान द्वारा मिसाइल और टैंक भेजे जा रहे हैं पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ, वहां पर कुछ घमासान होने की संभावना है। मैं बता दूं, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ये वही बॉर्डर है जहां सरहद गांधी अपना आंदोलन चलाया करते थे। खान अब्दुल गफार खान वाला एरिया जिन्हें सरहद गांधी के नाम से नवाजा जाता है, उन्हीं इलाकों में अफगानिस्तान से अब सेना निकली है, अफगानिस्तान की तालिबान की, और वह पाकिस्तान पर वार करने जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान अलर्ट मोड पर चला गया है। पाकिस्तान को कोई भी लड़ाई लड़ना बिल्कुल उसके इकोनॉमी को, उसकी आर्थिक स्थिति को खराब करने वाला है और पाकिस्तान के लिए कश्मीर में वहां लड़ते लड़ते कश्मीर में भी कुछ करना बिल्कुल असंभव हो जाएगा, बिल्कुल उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर सच में हमला कर देता है तो पाकिस्तान के लिए ये सारी चीजें बहुत ही मुश्किल पैदा करने वाली हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका का भी अभी कितना समर्थन मिलेगा ट्रंप के सत्तारोहण होने के बाद, यह भी एक बड़ी बात होती है। दोस्तों, केवल मैं अफगानिस्तान के बात नहीं कर रहा हूं, अफगानिस्तान के हमले से बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कोविड के वक्त बहुत सारे वैक्सीन और कुछ अन्य अफगानिस्तान को सप्लाई किया था तो वहां के तालिबान ने भारत के प्रति अपना रवैया नरम करते हुए कृतज्ञता व्यक्त की थी। इसलिए अफगानिस्तान का ये पाकिस्तान पर का हमला भारत की मुश्किलें, भारत की लड़ाई जरा आसान कर देने वाला है। और एक हो रहा है, बर्मा के स्वातंत्र योद्धा भी अब चल पड़े हैं। और कहां चल पड़े हैं? बर्मा एक बुद्धिस्ट देश है जहां के लोगों को माफ कीजिएगा, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं से बहुत तकलीफ हुआ करती थी और वह बर्मा के योद्धा भी अब अपने बांग्लादेश की सीमा को लगकर अंदर घुसकर बांग्लादेश में हो रहे बौद्धों के अत्याचार पर या रोहिंग्याओं के घुसने पर प्रतिबंध लगाने के लिए बांग्लादेश के ऊपर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब साफ है, बांग्लादेश से हमें जो तकलीफ अभी हो रही है उसको भी बांग्लादेश के लिए वहां म्यांमार से मतलब ब्रह्मदेश से लड़ना मुश्किल हो जाएगा और साथ ही साथ पाकिस्तान की भी यही स्थिति आ रही है। दोस्तों, अगर ये दोनों, मैं इसको महायुद्ध की तरफ तो जाते हुए नहीं देख रहा हूं, लेकिन अपने अपने प्रॉब्लम में उलझे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जब भारत के साथ कुछ करना बंद कर देंगे तो भारत के लिए ये बड़ी आसानी हो जाएगी।
और एक बात ध्यान रख लीजिए, जब जब अपने पड़ोसी मुल्कों में आपस में भिड़ंत होती है तो नक्शा बदल जाता है। तो एशिया का नक्शा भी बदलने की कगार पर है। देखते हैं ये स्वातंत्र योद्धा स्वातंत्र प्राप्त करते हैं या और कुछ गुल खिलाते हैं। नमस्ते।